हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 25 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 25 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि कोलेरू झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो कोलेरू झील है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि निम्न में से जो है कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जो है 6 प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र के। 6 प्रमुख अंग कौन कौन से आप देख लीजिए। तो एक तो आपका महासभा हो गया, एक आपका सुरक्षा परिषद हो गया, एक आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, और एक आपका न्यास परिषद हो गया, और एक सचिवालय हो गया। ये जो है 6 प्रमुख अंग है यूएन के, ठीक है। तो इसके 6 अलावा आपको कोई भी ऑप्शन में दिया होगा, आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो है कौन आया था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है कौन आया था। तो ये समुद्रगुप्त आए थे। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि खिलाफत आंदोलन जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में हुआ था। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि हवा को जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए, हवा को जो है यहाँ पे पूछा गया था कि हवा की गति को जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए, हवा की गति को जो है ना, ये एनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो एनीमोमीटर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले विद्युत धारा को जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए, विद्युत धारा को जो ये अमीटर से मापा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वायु वेग के मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये एनेमोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। श्रवण शक्ति सुधारना, इसका जो है किसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये ऑडियो फोन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात कर ले दूरस्थ वस्तुओं को देखना, ये जो है किसके द्वारा। तो ये बाइनोकुलर के द्वारा जो है देखा जा सकता है। उसके बाद बात कर ले वायुमंडलीय दाब का मापन, जो ये किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये बैरीग्राफ के द्वारा जो है किया जा सकता है, यानी बैरोग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पौधे की वृद्धि का जो अभिलेखन है, ये किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये कैस्कोग्राफ के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि आईएमएफ में जो है कितने सदस्य देश हैं, सदस्य, ठीक है। तो देखिए, आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। और इसमें जो सदस्य है ना, वो 189 है। तो 189 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में आईएमएफ के। तो ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आईएमएफ का जो मुख्यालय है ना, ये आपका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि अस्थि को जो है अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है, यानी बोन को जो है बोन से जोड़ने वाला जो है संयोजी ऊतक के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है ना, ये लिगामेंट होता है। तो लिगामेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, कि मांसपेशियों को जो है हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं। तो देखिए, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को जो है ये टेंडन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि नीलाथोथा का जो है केमिकल नेम पूछा गया था। तो देखिए, नीलाथोथा का जो केमिकल नेम होता है ना, वो कॉपर सल्फेट होता है, यानी CuSO4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत जो है वो लगाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना, ये अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, काठियावाड़ प्रायद्वीप जो ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है ना, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, आईएलओ का जो हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए, आईएलओ का जो पहले फुल फॉर्म भी पूछा गया एनटीपीसी के एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं कि आईएलओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल लेबर यानी श्रम ऑर्गेनाइजेशन संगठन, यानी इंटरनेशनल श्रम संगठन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो जेनेवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि समुद्र की गहराई यानी डेप्थ ऑफ ओशियन जो है ये किससे मापी जाती है। तो देखिए समुद्र की गहराई जो है ना ये फैदोमीटर से मापा जाता है। तो फैदोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए 2019 का जो है भारत रत्न किसे मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो है भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो आपका प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, एक आपका नानाजी देशमुख को दिया गया और एक आपका भूपेन हजारिका को दिया गया है। लेकिन आपके एग्जाम में जो है नानाजी देशमुख दिया हुआ था, तो नानाजी देशमुख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कोलेरू लेक जो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश, ठीक है। बोन से बोन कौन सी टिश्यू कनेक्ट करते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया लिगामेंट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ विच टिश्यू। तो मैं आपको हिंदी में इसको समझा देता हूँ। इंग्लिश में जो है बच्चों के द्वारा मुझे क्वेश्चंस भेजा गया था, पूछा ये गया था दोस्तों कि माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो देखिए माँ के गर्भ में जो है बच्चे को भोजन जो है ये प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। तो प्लेसेंटा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों आईडीएन का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए आईडीएन का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है। तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका पूछा गया था कि जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना ये महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भूकंप मापने वाली यंत्र को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए भूकंप मापने वाली यंत्र को जो है ये सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया तो दोस्तों कि 2019 का जो है मैन बुकर प्राइज़ किस बुक को मिला है। तो देखिए 2019 का जो मैन बुकर इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ है ना ये आपका जोरखा अलारती को दिया गया, ठीक है। तो जोरखा अलारती ऑप्शन में पूछा गया था कि किस बुक को मिला है। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए जो है जोरखा अलारती को दिया गया था। तो सेलेस्टियल बॉडी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि किसको मिला था तो ये भी आपको याद रखना है कि जोरखा अलारती को जो है ये 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कैलाश सत्यार्थी ने जो है कौन सी आंदोलन चलाई थी। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 1929 में जो है केंद्रीय असेंबली पर बम किसने फेंका था। तो देखिए 1929 में जो है केंद्रीय असेंबली पर जो ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है बम फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह था कि काली 5000 हथियार का निर्माण जो है ये किस संस्थान के द्वारा किया गया है। तो देखिए ये जो काली 5000 मिसाइल है ना इस हथियार का जो निर्माण है ये बार्क और डीआरडीओ के द्वारा जो है वो ये निर्माण किया गया है। तो बार्क और डीआरडीओ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन सा है। अब देखिए बच्चों के द्वारा ये मुझे पता नहीं चला कि इंडिया का पूछा गया था या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड का पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना बच्चे बता रहे थे कि तारापुर इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए आपका यानी इंडिया का ही पूछा गया था। तो देखिए इंडिया का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कुडनकुलम है जो कि तमिलनाडु में है। तो कुडनकुलम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तारापुर कहाँ पर है तो ये महाराष्ट्र में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि वॉलेटाइल मेमोरी जो है कौन सी होती है। तो देखिए ये जो वॉलेटाइल मेमोरी है ना ये रैम होता है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आपके जो है एक नॉन वॉलेटाइल से भी क्वेश्चंस पूछा गया था जो मुझे बच्चों के द्वारा भी नहीं मिला है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।